हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर टोटल 12 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और जिनमें हम 8 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर चुके थे। बचे हुए 4 क्वेश्चन 9, 10th, 11th और 12th आज की क्लास के अंदर कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही यह है हमारी 16 नंबर लेक्चर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो मॉड्यूलस फंक्शन का था, इससे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का था, ये मॉड्यूलस फंक्शन तक का था। ये एक एग्जांपल का था सिग्नम फंक्शन का। मैंने कहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन, ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इनके ग्राफ भी आपको आने चाहिए, इनके ये एग्जाम्पल भी आने चाहिए। हालांकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ये क्लास 11th के अंदर है। यदि कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके पढ़ सकते हैं भैया ना। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके 2 पार्ट थे, दोनों के दोनों मैंने करवाए थे। और क्वेश्चन नंबर 8 भी हम क्या कर चुके थे, कंप्लीट। मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो सेट लिए गए हैं ना दोनों तरफ, फंक्शन के लिए जो दो डोमेन और कोडोमेन होते हैं, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट लिए गए हैं। तो मैंने बताया था कि इसके अंदर किस टाइप्स के एलिमेंट आएंगे, वो भी मैंने बताया था। और आज की हमारी जो क्लास स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है ना। तो आज की जो हमारी वैसे क्लास देखा जाए तो क्लास 9 से स्टार्ट होती है, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होती है। अगर किसी बच्चे ने वो एग्जांपल्स या वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस देखते हुए आज की क्लास में पहुंचे हुए हैं ना। तो शुरू करते हैं। देखो सॉल्यूशन। ये ऐसे कहना चाहता है कि आपको एक फंक्शन लेना है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन लेना है। बोलते डोमेन और कोडोमेन बता दो। बोलते डोमेन तो है नेचुरल नंबर का सेट और कोडोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर का सेट। इस फंक्शन का डोमेन भी नेचुरल नंबर का सेट और कोडोमेन भी। कोई पूछ ले कि डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, जो फर्स्ट सेट रहता है उसको डोमेन कहा जाता है। फर्स्ट सेट को क्या कहा जाता है, डोमेन। सेकंड जो सेट रहता है इसको क्या कहा जाता है, कोडोमेन। तो दो बात तो समझ में आ गई, डोमेन और कोडोमेन क्या होते हैं। एक चीज आती है रेंज। रेंज के अंदर कौन से एलिमेंट जाते हैं, रेंज के अंदर सेकंड सेट के सिर्फ वो एलिमेंट जाते हैं जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, वो रेंज के अंदर चले जाते हैं। तो ये रेंज, कोडोमेन और डोमेन क्या होता है मैं बहुत बार बता चुका हूं। ठीक है भाई। तो फंक्शन के लिए एक तो इंपॉर्टेंट होता है कि फंक्शन के लिए डोमेन और कोडोमेन क्या है। तो डोमेन और कोडोमेन बुक वाले ने बता दिया। बोलते डोमेन भी नेचुरल नंबर का सेट है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर का सेट है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। मजे की बात तो तब जब फंक्शन किस प्रकार से डिफाइंड है वो बता दो। मैंने कहा ये लो, वो भी बता देते हैं। अधिकतर हम एक्स लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, लेकिन कोई जरूरी नहीं है ब्रैकेट के अंदर एक्स ही लिखा जाए। एक्स की जगह हम ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं। वैसे जनरली हम लोग क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं। इस बार बुक वाले ने एक्स ना लेके एन ले लिया। उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई भी वेरिएबल लिया जा सकता है।
तो बोलते हैं फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है, इतने बड़े प्रकार से। बोलते हैं मेरे को तो पढ़ना ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा पढ़ना भी सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इफ n इज ओड और n/2 आंसर कब आएगा? इफ n इज इवन। इफ n इज इवन बोलते ऐसे फंक्शन डिफाइंड है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। बोलते पूछना क्या चाहता है? बोलते ये पूछना चाहता है कि जो आपका फंक्शन f है ना, ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। आपका फंक्शन f बाइजेक्टिव है या नहीं है। मैंने कहा ये बाइजेक्टिव क्या चीज हुआ करती है? तो बोलते बाइजेक्टिव की डेफिनेशन आपको पहले बताई जा चुकी है। बाइजेक्टिव फंक्शन उस फंक्शन को कहा जाता है जो 1 1 के साथ कैसा होता है? ऑन टू भी होता है। तो कुल मिला के बुक वाला पूछना चाहता है क्या आपका फंक्शन 1 1 है क्या, और क्या आपका फंक्शन ऑन टू है क्या। अगर हमारा फंक्शन 1 1 भी हो और अगर हमारा फंक्शन ऑन टू भी हो तो हमारा ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, अदरवाइज बाइजेक्टिव नहीं होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। बोलता करके देता हूं। बोलते बुक वाला कैसे करता है 1 1 प्रूफ? मैंने कहा बुक वाला तो 1 1 प्रूफ ऐसे करता है, fx1 बराबर fx2 लेके चलता है और प्रोसीड करके x1 बराबर x2 लाने की कोशिश करता है। अगर fx1 बराबर fx2 लेके चलें और x1 बराबर x2 ले आए तब तो हमारा 1 1 हो जाता है, अदरवाइज हमारा 1 1 नहीं होता। लेकिन मैं आपको जैसे कि हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल एरो डायग्राम से बताता हूं, इसको भी एरो डायग्राम से बताऊंगा, और मैं बीच बीच में आपको जो बुक वाला तरीका है वो भी बता देता हूं। वो एग्जाम में आप भले बुक में जैसे दे रखे वैसे करके आ जाए, लेकिन समझने के लिए मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके लिए एरो डायग्राम। अगर 1 1 का आपको ओरिजिनल में मीनिंग पता नहीं है तो भले ही x1 बराबर कितना ही x2 ले आओ, आपको 1 1 का ओरिजिनल मतलब पता नहीं चलेगा। बोलता ठीक है, एक नेचुरल नंबर का सेट बनाओ। मैंने कहा ये लो। दूसरा भी नेचुरल नंबर का सेट बनाओ। मैंने कहा ये लो। एक फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर भी डिफाइन करना है। मैंने कहा कर देंगे। बोलते नेचुरल नंबर के अंदर जीरो आता है क्या? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करनी है। नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 बोलो और लिखें क्या? बोले इतने ऐसे तो कितने लिखते जाओ, कोई लीला ही पूरी नहीं होगी। तो बोलते एंड सो ऑन कर दो। मैंने कहा कर दिया। बोलते इधर भी नेचुरल नंबर। मैंने कहा इधर भी नेचुरल नंबर 4 5 6 7, इधर भी कितना कर दो? एंड सो ऑन। इसका मतलब इस सेट के अंदर क्या 7 तक एलिमेंट आ गया? मैंने कहा नहीं, 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे चलता रहेगा। मैंने कहा चलता रहेगा। बोलते तीर से मिलाओ। बोलते तीर से मिलाना तो मुझे आता ही नहीं है। बोलते तीर से कब कैसे मिलाते हैं? बोलते तीर से मिलाने के लिए फंक्शन को डिफाइंड कैसे किया जाता है उसके अकॉर्डिंग मिलाओ। मैंने कहा आप समझ में आ गया। एन की जगह पहली बात तो फंक्शन के अंदर जो वैल्यू लिखी जाती है ना वो डोमेन में से रखी जाती है। फंक्शन के अंदर वैल्यू रखी जाती है डोमेन में, उत्तर आता है कोडोमेन में। तो अगर मैं फंक्शन के अंदर 1 रखूं, दूसरा पेन ले लेते हैं। अगर मैं फंक्शन के अंदर 1 रखूं f1, तो 1 मेरा ओड है या इवन है? बोलते 1 तो मेरा ओड है। 1 ओड है तो इसके अंदर रखोगे n की जगह 1 या इसके अंदर? बोलते 1 ओड है तो ऊपर वाले में रखेंगे। मैंने कहा ऊपर वाले में रखोगे तो n की जगह 1 रख दिया। 1 + 1/2 2/2 और 2/2 इज इक्वल टू 1। बोलते अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 रखने पे 1 की तीर चली जाती है मेरे 1 पे। 1 रखने पे उत्तर कितना आ रहा है? 1। तो वैल्यू रखी कहां से? डोमेन में। उत्तर किस में आता है? कोडोमेन में। डोमेन और कोडोमेन का रियल मीनिंग यही है। डोमेन का मतलब x की जगह आप क्या क्या रख सकते हो। कोडोमेन का मतलब आंसर आपका कहां पे आ रहा है? आंसर दूसरे सेट में आ रहा है। बोलते 1 तो बहुत आसान खेल था, मजे की बात तो 2 रख के बताओ। मैंने कहा 2 रख देंगे। 2 पहली बात तो मुझे ये बताओ कि ओड है इवन है? 2 जो मेरा है वो ओड है इवन है? पहले तो मुझे ये बताओ एक बार के लिए। बोले 2 तो मेरा इवन है। मैंने कहा 2 इवन है तो ऊपर वाले में रखोगे नीचे वाले में? बोलता नीचे वाले में रखेंगे। मैंने कहा 2 की जगह रख लो 2/2। 2/2 इज इक्वल टू कितना? 1। मैंने कहा 2 रखने पे आंसर कितना? 1। ले तो मुझे गड़बड़ होती नजर आ रही है। मैंने कहा क्या गड़बड़ नजर आ रही है आपको? 2 अलग अलग वैल्यू रखने पे सेम आंसर आ रहा है। 2 अलग अलग वैल्यू रखने पे अगर सेम आंसर आता है तो क्या 1 1 होता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं तो भाई आगे वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है। मुझे पता चल गया 1 1 तो नहीं है, और 1 1 नहीं है तो मतलब कौन सा है? मैन इवन है। ये लो, ऐसे चेक करते हैं। अब आपका बुक वाला क्या करता है? fx1 बराबर fx2 लेके चलता है और कैसे भी करके x1 बराबर लाने की क्या कोशिश करता है? x2। अब आपको इसका ओरिजिनल मीनिंग पता ही नहीं चलता है।
1 1 का ओरिजिनल मीनिंग यही है, एक वैल्यू रखने पे एक आंसर आए, दूसरा वैल्यू रखने पे दूसरा अलग आंसर आए, यूनिक आंसर आए, तीसरा वैल्यू रखने पे तीसरा अलग आंसर आए, भले कोई भी आ जाए इनमें से लेकिन यूनिक आंसर आए। समझ पा रहे हो ना? मैनी वन का मतलब दो अलग अलग तीन अलग अलग वैल्यू रखने पे सेम आंसर आए, वो मैनी वन। तो बोलते 1 1 तो नहीं है। अब 1 1 नहीं है तो मेरे को एक बात पता चल गई कि मैं आगे का चेक करूं चाहे नहीं करूं, ये बाइजेक्टिव तो नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो भाई ये बाइजेक्टिव 1 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव तो नहीं है। लेकिन एक बार हम ऑन टू और चेक कर लेते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए हम ये बोलते हैं कि कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन तब बनता है जब उसकी रेंज और उसका कोडोमेन क्या आता है, इक्वल। इसके कोडोमेन के अंदर तो पूरे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, पूरे क्या आ रहे हैं, नेचुरल नंबर। अगर इसकी रेंज के अंदर भी, अगर इसकी रेंज के अंदर भी पूरे नेचुरल नंबर आ जाएं, अगर इसकी रेंज के अंदर भी पूरे नेचुरल नंबर आ जाएं, तब तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ऑन टू। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो ये बताओ 3 किससे मिलेगा, मैंने कहा एन की जगह एक बार 3 रख के देखते हैं। तो 3 इवन है, 3 इवन है तो सॉरी 3 ओड है, ओड है तो ऊपर वाले में रखेंगे 3 + 1/2, तो कितना आएगा 4/2, तो कितना आएगा 2। तो 3 रखने पे भी आंसर कितना आ रहा है, 2। मैंने कहा 4 रखो, एफ की जगह 4 रखो, तो 4 रखोगे, 4 इवन है तो 4/2 नीचे वाले में रखेंगे, नीचे वाले में रखेंगे तो 2, तो 4 रखने पे आंसर कितना आ रहा है 2। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 5 रखो, एफ की जगह रखो, एक्स एन की जगह 5, तो 5 इवन है ओड है, मैंने कहा ओड है तो ऊपर वाले में रखेंगे 5 + 1/2, तो यानी कि 6/2 और 6/2 = 3, तो 5 रखने पे कितना आ रहा है 3। तो देखो मुझे ऐसे पता लग रहा है जैसे जैसे मैं इधर की वैल्यू रखता जा रहा हूं ना, इधर की सारी वैल्यू आती जा रही है, इधर की जैसे जैसे वैल्यू रख रहा हूं इधर की सारी वैल्यू आती जा रही है, सारी वैल्यू तीर से जुड़ती जा रही है, और सारी वैल्यू तीर से जुड़ती जा रही है मतलब रेंज के अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट जाएंगे, ये सारे के सारे एलिमेंट जाएंगे, मतलब रेंज के अंदर पूरा नेचुरल नंबर चला जाएगा, पूरा क्या चला जाएगा, नेचुरल नंबर। कोडोमेन मेरे पास पहले से नेचुरल नंबर है, क्योंकि दूसरे सेट को नेचुरल कोडोमेन बोलते हैं, तो कोडोमेन मेरे पास पहले से नेचुरल नंबर है, और रेंज भी मेरी क्या आ गई, रेंज भी मेरी क्या आ गई, नेचुरल नंबर का सेट। भाई मेरा कोडोमेन और मेरी रेंज क्या आ गई, इक्वल, और मेरी कोडोमेन और रेंज इक्वल आ गई, मतलब मेरा फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। मेरा फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू। मेरा फंक्शन 1 1 नहीं है और मेरा फंक्शन ऑन टू है, तो इसका मतलब मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव तो नहीं होगा, और बाइजेक्टिव नहीं होगा तो बुक वाला ये पूछना चाहता है कि जस्टिफाई करके बताओ। जस्टिफाई कर दिया। एग्जाम में आप ऐसे एरो डायग्राम बनाएं, एरो डायग्राम से अगले को समझा के आ जाए, लिख के आ जाए, इन दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ 1 एंड द वैल्यू ऑफ 2 विल बी आर सेम, दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है, देन दिस टाइप इज मैनी वन फंक्शन। रेंज के अंदर ऑन टू दिखाने के लिए क्या लिखेंगे, इन दिस क्वेश्चन या फिर इन दिस एग्जांपल द कोडोमेन एंड रेंज आर सेम, बोथ आर नेचुरल नंबर सेट, देन दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, बट दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, बिफोर to becoming a bijective function this will be on 1 1 and on 2, but this function is not 1 1। तो 1 1 और on 2 दोनों होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं है, 1 1 नहीं है, इसलिए on 2 है, इसलिए कैसा नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है। और इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले ले भैया ना, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन, बोलते हैं एक फंक्शन लो ए से बी पर, ए से बी पर एक फंक्शन लेना है ए से बी पर। मैंने कहा मुझे एक बात तो पता लग गई कि ए एक सेट है, बी एक सेट है, लेकिन सेट के अंदर एलिमेंट पता चलेगी आपको, ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, बी सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, बोलते नहीं पता चला। मेरे को क्या पता ए के अंदर कौन से आएंगे, बी के अंदर कौन से आएंगे। हाँ अगर वो लिखता इधर एन लिखता इधर भी एन लिखता तो मैं समझ जाता कि नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, इधर वो आर लिखता इधर आर लिखता तो मैं समझ जाता कि रियल नंबर की बात कर रहा है, इधर डब्ल्यू लिखता इधर डब्ल्यू लिखता तो मैं समझ जाता होल नंबर की बात कर रहा है। लेकिन ए और बी लिख दिए, अब भाई ए और बी में कौन से एलिमेंट जाएंगे मुझे क्या पता,
तो बोलते परेशान मत हो, बोलते ए के अंदर तो जाएंगे सारे रियल नंबर, ए के अंदर तो जाएंगे सारे रियल नंबर, लेकिन बस 3 नहीं जाएगा। ए के अंदर तो जाएंगे सारे रियल नंबर लेकिन 3 नहीं जाएगा। मैंने कहा ठीक है। बी के अंदर जाएंगे सारे रियल नंबर लेकिन 1 नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा? 1। तो मैंने कहा ये इसने इतनी महाभारत की, वो ऐसे लिख देता, एक साइड तो ये हो गया और एक ये हो गया, बोलते तो ऐसे लिख देता तो गलत हो जाता क्या? मैंने कहा बिल्कुल भी गलत नहीं होता। बस बुक वाले ने थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए इसको तो क्या बोल दिया ए और इसको क्या बोल दिया, बस ये काम किया बुक वाले ने। क्योंकि ये एक रियल नंबर, ये सेट है, इस सेट के अंदर सारे रियल नंबर हैं, बस छोड़ना किसको है? 3 को। इस सेट के अंदर सारे रियल नंबर हैं लेकिन किसको छोड़ना है? 1 को। इतनी बात समझ में आती? बोलते मुझे पता लग गया। बोलते पता लग गया तो बहुत अच्छी बात, आपको सेट पता लग गए। मैंने कहा पता लग गए, इसका मतलब मुझे डोमेन पता चल गया और मुझे कोडोमेन पता चल गया। मैंने कहा बिल्कुल। बोलते मजे की बात एक और बता दूं क्या? फंक्शन किस प्रकार से डिफाइंड है ये भी बता दूं क्या? मैंने कहा ये और बता दूं। बोलते जो फंक्शन डिफाइंड है वो इस प्रकार से डिफाइंड है, ये रहा, ये रहा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और x माइनस 3। इस प्रकार से फंक्शन क्या है आपका? डिफाइंड है। फंक्शन के लिए 2 बातें पता होनी चाहिए, एक तो डोमेन और एक कोडोमेन पता होना चाहिए। ये तो रहा आपका डोमेन, ये रहा आपका कोडोमेन। दूसरी बात, फंक्शन को तीर से कैसे मिलाएं, एलिमेंट्स को तीर से कैसे मिलाएं, एरो से कैसे मिलाएं, उसको फंक्शन किस प्रकार से डिफाइंड है ये पता होना चाहिए। इस प्रकार से फंक्शन डिफाइंड है और ये हमेशा बुक वाला बताएगा आपको, एग्जामिनर बताएगा कि इस प्रकार से फंक्शन डिफाइंड है। अगर फंक्शन डिफाइंड है आपको नहीं पता तो आप एरो से नहीं मिला सकते। मुझे नहीं पता कि एरो कहां से कहां मिलेंगी, वो फंक्शन डिफाइंड जिस पे होता है उससे पता चलता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। बोला बुक वाला पूछना क्या चाहता है? बोला बुक वाला तो कुछ नहीं पूछना चाहता, एक तो 1 1 पूछना चाहता है और एक ऑन टू पूछना चाहता है। मैंने कहा इतनी बात है क्या? ये कम से कम 15-20 एग्जाम्पल में तो पूछ चुका, कितनी बार पूछे? बोल तो 1 2 और बचे, उनमें और बता दो। एक तो बुक वाला क्या पूछना चाहता है? 1 1 और एक ऑन टू। मैंने कहा अभी बता देते हैं कि ये हमारा फंक्शन 1 1 है या नहीं है और हमारा फंक्शन ऑन टू है नहीं है। मैंने कहा मेरे को तो एरो डायग्राम ही अच्छा लगता है, तो इस बार भी एरो डायग्राम ही बना लेते हैं। बोल तो बना लो, एरो डायग्राम बना लो। एक फंक्शन डिफाइन करना है, सेट कौन से हैं? ए से बी लिख दो चाहे तो, और चाहे ये लिख दो और चाहे ये लिख दो। मैंने कहा मैं तो ये लिख देता हूं r माइनस 3 और उधर लिख देता हूं r माइनस 1। ठीक है, चाहे ए लिख देता चाहे बी लिख देता, एक ही बात है। बोलते रियल नंबर लिखो। मैंने कहा रियल नंबर कौन से होते हैं? सारे नंबर, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। 0 1 2 3 भी लिखूं क्या? बोलते नहीं नहीं 3 नहीं आएगा इस सेट में, बुक वाले ने पहले मना कर दिया। -3 नहीं लिखना है भाई, 4 5 और भी लिख देना, -1 -2 -3 आएगा। मैंने -3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या 1 और 2 के बीच की वैल्यू नहीं आएंगी क्या? मैंने कहा आएंगी। क्या 2 और 3 के बीच की नहीं आएंगी क्या? मैंने कहा आएंगी। बस एक 3 नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे। बोलते इसमें बस 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा भाई इसमें, बाकी सारे आ जाएंगे। मैंने कहा मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, जितने भी हमने क्वेश्चंस किए, एग्जाम्पल किए, उनमें तो ऐसा था ही नहीं। इसमें बुक वाले ने 3 क्यों भगाया? 3 को क्यों भगाया? बुक वाले को क्या दिक्कत आ रही थी 3 को, कि 3 को यहां से भगा दिया? मैंने कहा अभी समझा देते हैं। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि ये जो सेट रहता है पहला, उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। पहले सेट को क्या बोलते हैं? डोमेन। डोमेन की वैल्यू x की जगह रखी जाती है। डोमेन की वैल्यू किसकी जगह रखी जाती है? x की जगह। फिर उस इक्वेशन को सोल्व किया जाता है तो जो आती है वो y की वैल्यू आती है, y की वैल्यू दूसरे सेट में आती है। ऐसा ही होता है, डोमेन में से वैल्यू उठा उठा के रखनी होती है x की जगह, उत्तर आता है वो y में आता है। मैंने कहा मैं अगर यहां पे 3 होता, मान लो एक बार के लिए यहां पे 3 होता, तो 3 उठा के मैं फंक्शन के अंदर रखता, और अगर मैं फंक्शन की x की जगह 3 रखता तो नीचे 3 - 3 बनता 0, और नीचे 0 बनने पे ये टर्म अनडिफाइंड टर्म बनती। अगर कोई टर्म ऐसी है तो उसको उसको क्या कहा जाता है? अनडिफाइंड टर्म कहा जाता है। वो टर्म डिफाइंड नहीं होती, इसीलिए बुक वाले ने पहले बोल दिया
कि अगर आप 3 रखोगे ना तो मुझे पता है वो डिफाइंड टर्म नहीं बनेगी, अनडिफाइंड टर्म बनेगी, इसीलिए आपको 3 रखना ही नहीं है, 3 को पहले भगा दो। अच्छा बोलते ये दिमाग लगाया क्या, 3 को इसलिए पहले भगा दिया क्या? मैंने कहा बिल्कुल, 3 को इसीलिए पहले भगा दिया। मैंने कहा अब कहानी समझ में आ गई, तो अब कहानी समझ में आ गई तो अब वैल्यू रखो। तो मैंने कहा पहले 0 रख लेते हैं, पहले कितना रख लेते हैं 0, तो यहाँ पे 0 रखोगे, नीचे भी 0 रखोगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल आएगा, 2/3 आएगा। कितना आंसर आएगा? 2/3। तो मैंने कहा 0 जब मैं रखता हूं तो आंसर कितना आता है? 2/3। तो भाई 2/3 यहीं पे कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि 2/3 एक रियल नंबर है नहीं है। मैंने कहा 2/3 एक रियल नंबर है, तो तीर से मिला दिया। मैंने कहा 1 रखो, 1 तो रख ही सकते हैं, 1 रखोगे तो 1 - 2 -1, और 1 - 3 -2, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा? 1/2। 1 रखने पे कितना आंसर आएगा? 1/2। 1/2 भी कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। मैंने कहा 2 रखो, 2 - 2 ऊपर 0, 2 - 3 माइनस का 1, 0 अपॉन कुछ भी हो आंसर 0 आता है। 2 रखने पे आंसर कितना आ रहा है? 0। मैंने कहा मैंने 3-4 वैल्यू रख के देखी, एक वैल्यू रखने पे एक आंसर आ रहा है, एक वैल्यू रखने पे एक आंसर आ रहा है, और आंसर भी कैसा आ रहा है? अलग आ रहा है। एक वैल्यू रखने पे एक आंसर आ रहा है और आंसर भी कैसा आ रहा है? हर बार अलग। आप घर पे 5-6 वैल्यू और रख के देखना, बस एक 3 मत रखना। जब घर पे आप वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे तो हर बार आंसर अलग आएगा, और आंसर अलग आएगा, इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है? 1 1। हमारा फंक्शन कैसा है? 1 1। बोलते समझ में आ गई क्या? मैंने कहा समझ में आ गई कि हमारा फंक्शन कैसा है? 1 1। बोलते बुक वाला कैसे करता है वो और बता दो। मैंने कहा मैं आपको एरो डायग्राम तो बता ही चुका हूं, बुक वाला कैसे करता है वो और देख लो। बुक वाला 1 1 प्रदर्शित करने के लिए, 1 1 दिखाने के लिए क्या करता है, हालांकि 1 1 का जो रियल मीनिंग है वो ये है, हाँ, लेकिन एग्जाम में हम कॉपी में कैसे करके आए वो और देख लो। बुक वाला 1 1 दिखाने के लिए क्या करता है, fx1 बराबर कितना लेके चलता है? fx2। fx1 बराबर fx2 लेके चलना है, और कैसे भी जुगाड़ लगा के x1 बराबर x2 लाना है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, fx कितना है मेरा? x - 2 अपॉन x - 3, लेकिन fx नहीं रखना, x की जगह इस पर कितना रखना है? x1। तो कितना आएगा? x1 - 2, और नीचे कितना आ जाएगा? x1 - 3। उधर x की जगह x2 रखना है। मैंने कहा ये लो, x2 - 2, और नीचे कितना चला जाएगा? x2 - 3। मैंने कहा इतना समझ में आता है क्या? बोलते इतना तो समझ में आता है। बोलते आप कैसे भी जुगाड़ लगा के x1 बराबर x2 ले आओ। मैंने कहा जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 - 2, और ये से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x2 - 3 इक्वल में कितना जाएगा? x2 - 2, और मल्टीप्लाई करोगे तो x1 - 3। इतना ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट को, x1 x2 - 3x1 - 2x2, और माइनस माइनस प्लस का 6, इक्वल में कितना चलेगा? x1 x2 माइनस का 3x2 माइनस का 3x2 माइनस का 2x1 और प्लस का 6, और प्लस का कितना जाएगा? प्लस का जाएगा 6। मैंने कहा जो जो कटते हैं उनको कट कर दो। बोलता बिल्कुल, ये 6 से 6 कट गया, ये x1 x2 से ये x1 x2 कट गया, इधर बच गया माइनस का 3x1, इधर बच गया माइनस का 2x1, ये इधर आएगा तो माइनस का 3x1 प्लस का 2x1। उधर पहले से कितना है? माइनस का 3x2 है, ये प्लस का 2x2 उधर जाएगा माइनस का, तो प्लस का बन के जाएगा 2x2, ये बचेगा माइनस का x1, और उधर बच जाएगा माइनस का x2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x1 बराबर कितना आ गया? x2। मतलब हम fx1 बराबर fx2 लेके चले थे, और हमने क्या दिखा दिया? x1 बराबर x2 दिखा दिया। इसका मतलब हमारा फंक्शन 1 1 फंक्शन हो गया, और देख लो मैंने आपके सामने प्रूफ भी कर दिया। लेकिन 1 1 इसको इस प्रकार से जब प्रूफ किया तो आपको मीनिंग समझ में आया था क्या 1 1 का? 1 1 का मीनिंग हमेशा एरो डायग्राम से, ऑन टू का मीनिंग हमेशा एरो डायग्राम से समझ में आता है। अब बच्चे क्या करते हैं, बस ये चीज रटने की कोशिश करते हैं, हालांकि एग्जाम में बेहतर स्कोर करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, वो बच्चे एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं, एग्जाम में आपको भी ऐसे करके आना है, हाँ, लेकिन अगर आप ऐसे भी करके आते हैं एग्जाम में तो आपका आंसर गलत नहीं है। आपसे हो सकता है टीचर इंप्रेस ही हो, आपके नंबर नहीं कट सकते। टीचर हो सकता है आपसे इंप्रेस जरूर हो जाए लेकिन आपके नंबर नहीं काटेगा, उन बच्चों से आपको कम मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप दोनों तरीके सीखे, मैंने आपको ये तरीका जानबूझ के बताया जिससे आपको फंक्शंस का रियल मीनिंग समझ में आए।
समझ में आ रही? तो इसका मतलब हमारा फंक्शन 1 1 तो हो गया। अब हमारा फंक्शन ऑन टू है या नहीं है ये और चेक करना है कि हमारा फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। मैंने कहा ऑन टू बनने के लिए कोडोमेन और रेंज सेम आनी चाहिए। ऑन टू बनने के लिए कोडोमेन और रेंज सेम आनी चाहिए। मैंने कहा कोडोमेन के अंदर तो ये सारे एलिमेंट हैं, कोडोमेन के अंदर तो ये सारे एलिमेंट, रेंज के अंदर क्या ये सारे एलिमेंट आएंगे क्या? मैंने कहा रेंज के अंदर भी बिल्कुल यही सारे एलिमेंट आएंगे। रेंज के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? यही सारे एलिमेंट आएंगे। बोलता फिर मेरे को एक चीज बताओ, रेंज के अंदर अगर यही सारे एलिमेंट आएंगे तो इसने यहां पे -1 क्यों किया? इसने यहां पे -1 क्यों किया? मैंने कहा बता देता हूं क्यों किया। एक बार इसको हटा दे, क्या इस बात को हटा दे? कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले ले भाई, स्क्रीनशॉट है ना। मैंने कहा इस इधर इसने -1 क्यों किया बता देता हूं। मतलब y की वैल्यू उसने 1 क्यों नहीं ली? y की वैल्यू उसने 1 क्यों नहीं ली? क्योंकि ये y की तो वैल्यू रहती है, वो x की वैल्यू रहती है, ये वैल्यू किसकी रहती है? y की तो रहती है। मैं बता देता हूं कि उसने y की वैल्यू 1 क्यों नहीं ली। अगर मान लो मैं y की वैल्यू 1 लेता, एक बार के लिए मान लो y की वैल्यू में कितनी लेता, y की वैल्यू 1 लेता तो मैं fx को ही तो y बोलते हैं, fx को तो y बोलते हैं, तो y की जगह रख दिया 1 और उधर आएगा x - 2 अपॉन x - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x - 3 इज इक्वल टू x - 2, x - 2, x से x क्या हो गया? कैंसिल। क्या कभी -3 - 2 के इक्वल हो सकता है क्या? क्या कभी -3 - 2 के इक्वल हो सकता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता। और बिल्कुल नहीं हो सकता तो अगर आप 1 ले लेते हैं यहाँ पे तो फिर ये रिजल्ट आता और ये रिजल्ट तो गलत है। इसीलिए बुक वाले ने बोल दिया कि आपको 1 लेना ही नहीं है, 1 क्या नहीं करना, लेना नहीं है। और बाकी इसका जो कोडोमेन आएगा और जो रेंज आएगी वो बिल्कुल सेम आएगी। एक एलिमेंट रखोगे कोई ना कोई उत्तर आता जाएगा, तो कोडोमेन और रेंज क्या बनेगी? सेम बनेगी। और कोडोमेन और रेंज सेम बनेगी तो आपका फंक्शन कैसा बन जाएगा? ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। आपका फंक्शन कैसा फंक्शन बन जाएगा? ऑन टू फंक्शन। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन। बुक वाला कहना चाहता है एक फंक्शन लो रियल नंबर से कहां पे? रियल नंबर पे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन किस प्रकार से डिफाइंड है वो और बता दो। मैंने कहा बुक वाला बोलना चाहता है इस प्रकार से डिफाइंड है। अब बुक वाले ने कई ऑप्शन दिए हैं कि ये 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, मैनी 1 है या नहीं है, या दोनों ही नहीं है। मैंने कहा मुझे तो चेक करने पड़ेंगे, ऐसे मुझे तो आता नहीं है। बोलते चेक कर लो। रियल नंबर फंक्शन। बोलते रियल नंबर कौन से होते हैं? मैंने कहा सारे ही होते हैं रियल नंबर, तो बस इमेजिनरी नंबर को छोड़ देना। बोलते बिल्कुल ये जितने मैं लिख रहा हूं वो रियल नंबर नहीं है, उनके अलावा भी हैं। माइनस पॉइंट वाली सारी वैल्यूज ही आती हैं रियल नंबर में, बस इमेजिनरी नंबर को छोड़ने पे। लेकिन हम मैं आपको मोटा मोटा बना के बताता हूँ, इसलिए ऐसा कर लिख देते हैं। कहीं कोई सोच ले कि रियल नंबर में यही एलिमेंट आते हैं क्या? इंटीजर्स ही आते हैं कि रियल नंबर में? नहीं भाई, इंटीजर्स नहीं आते हैं रियल नंबर में, सारे एलिमेंट आते हैं। बोलता तीर से मिलाओ, बोलता तीर से मिलाना तो मुझे आता है। बोलता मिला दो। बोला एक्स की जगह 1 रख लो, एक्स की जगह 1 रखते 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 मतलब 1, 1 रखने पे आंसर 1। मैंने कहा एक्स की जगह 2 रख लो, बोलते 2 रखने पे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4, 2 2 4, 4 2 16। बोले इसमें कहीं ना कहीं 16 तो जरूर मिलेगा क्योंकि 16 एक क्या है? रियल नंबर है। बोलते ठीक है, एक्स की जगह -1 रख लो। मैंने कहा -1 रखेंगे, -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 मतलब 1, -1 रखने पे भी आंसर कितना? बोलते दो अलग अलग वैल्यू रखने पे सेम आंसर, दो अलग अलग वैल्यू रखने पे सेम आंसर आ रहा है। और भाई सेम आंसर आ रहा है मतलब 1 1 तो नहीं है। 1 1 एफ इज 1 1 नहीं, 1 1 नहीं हो सकता है। एफ इज 1 1 नहीं, एफ 1 1 नहीं हो सकता। एफ इज मैनी 1 बिल्कुल, क्या तो ये आंसर हो सकता है? एफ इज नाइदर 1 1, क्या ये आंसर हो सकता है? एफ मेरा 1 1 तो नहीं है, फंक्शन मेरा 1 1 तो नहीं है। बोलता है ऑन टू है या नहीं है वो चेक करो। मैंने कहा ऑन टू के लिए मैं चेक करता हूं क्या मेरा रेंज और कोडोमेन सेम आएगा क्या। मैंने कहा कोडोमेन के अंदर तो पूरे रियल नंबर आएंगे, कोडोमेन के अंदर तो पूरे रियल नंबर आएंगे, कोडोमेन के अंदर तो। रेंज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? मैंने कहा रेंज के अंदर वो एलिमेंट आते हैं जो तीर से जुड़ते हैं। मेरे को एक बात बताओ, कभी भी मेरे आंसर नेगेटिव आ सकते हैं क्या? कभी भी मेरे आंसर नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि पावर कैसी है 4, पावर 4 करने पे हमेशा आंसर कैसे आएंगे? पॉजिटिव। तो क्या रेंज के अंदर ये सारे एलिमेंट जाएंगे क्या नेगेटिव वाले? मैंने कहा कभी नहीं जा सकते नेगेटिव वाले एलिमेंट, तो
बोलता कभी नेगेटिव एलिमेंट नहीं जाएंगे, मैंने कहा कभी नहीं जाएंगे। कभी नहीं जाएंगे तो क्या कोडोमेन और रेंज सेम बनेगी क्या? मैंने कहा कोडोमेन और रेंज सेम नहीं बनेगी, मतलब मेरा फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आप एग्जाम में कैसे लिखोगे? इन दिस क्वेश्चन -1 -2 -3 एंड सो ऑन आर दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट एलिमेंट्स रिगार्डिंग इन सेट x। इनके रिगार्डिंग सेट x के अंदर या सेट a के अंदर या सेट रियल नंबर के अंदर कोई भी क्या नहीं मिल रहा है, एलिमेंट नहीं मिल रहा है। एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो ये जो फंक्शन है एक ऐसा फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी यहाँ पे क्या होता है। चले भाई आगे आगे। और ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आपकी एक्सरसाइज के अंदर टोटल 12 क्वेश्चन दिए हुए थे, 12 के 12 हमने क्लास के अंदर कंप्लीट किए हैं। आपकी एक्सरसाइज के अंदर दिया गया हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन, हर एक डेफिनेशन आपको समझाई जाती है। जैसे कि स्कूल में फिर भी एक दो सेम छोड़ दी जाते हैं, हम लोग वो भी नहीं छोड़ते हैं, हम मैक्सिमम करवाने की कोशिश करते हैं और साथ ही कॉन्सेप्ट के साथ आपको करवाने की कोशिश करते हैं। हमारी सभी क्लासेस क्या रहती हैं, बाइलिंगुअल। बस हम लोगों को इतना सपोर्ट चाहिए कि आप हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएं भाई, है ना, फ्रेंड्स को आप जरूर बताएं। चले भाई आगे सॉल्यूशन। बोलते फंक्शन बनाओ कहां से कहां पे, रियल नंबर से रियल नंबर पे। मैंने कहा आप बना देंगे। बोलते डिफाइंड कैसे है, बोलते इस प्रकार से डिफाइंड है 3x। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। बोलते रियल नंबर से, मैंने कहा रियल नंबर से 0 1 2 3 एंड सो ऑन -1 -2। कोई जरूरी नहीं है इतने सारे रखना, 0 1 2 3 -1 -2 -3। बोलते तीर से मिला दो, मैंने कहा तीर से मिला देते हैं। अगर x की जगह 1 रखते हो तो आंसर कितना आता है, 3 × 1 3। 1 रखने पे आंसर कितना 3। अगर x की जगह 0 रखते हो तो 3 × 0 0। x की जगह रखने पे 0। अगर x की जगह आप 2 रखते हो तो 3 × 2 6। 2 रखने पे आंसर कितना आएगा 6। 6 जरूर मिलेगा इसमें क्योंकि 6 एक रियल नंबर है। x की जगह -1 रखते हो तो आंसर कितना आएगा -3। अगर x की जगह -2 रखते हो तो -6। और -6 इसमें कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मैंने कहा बिल्कुल। एक एलिमेंट रखने पे एक आंसर आ रहा है, आंसर भी अलग अलग आ रहा है, मतलब 1 1 तो है। तो f इज मैनी 1 ये गलत हो गया, f इज नाइदर 1 1 ये गलत हो गया क्योंकि f मेरा 1 1 तो है। अब भाई x मेरा ऑन टू भी है क्या, मैंने कहा ऑन टू बनने के लिए कोडोमेन और रेंज सेम आनी चाहिए। कोडोमेन के अंदर तो पूरे रियल नंबर जा रहे हैं, क्या रेंज के अंदर भी पूरे रियल नंबर जाएंगे क्या? मैंने कहा -1 -2 ये एलिमेंट और आने चाहिए। मैंने कहा इधर मैं क्या रखूं कि मेरा आंसर -1 आ जाए, कितना आ जाए? तो मैं क्या x की जगह -1/3 रख सकता हूं क्या? बिल्कुल रख सकता हूं क्योंकि 1/3 मेरा रियल नंबर है। रियल नंबर है तो मैं लिख सकता हूं 3 × -1/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आंसर कितना आ जाएगा 1/। तो कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पे 1/3 जरूर होगा क्योंकि 1/3 मेरा रियल नंबर है और -1/3 रखता हूं तो मेरा आंसर कितना आता है -1। ठीक इसी प्रकार से -2 भी आएगा, मतलब मेरा कोडोमेन और मेरा रेंज सेम बनेगा। मेरा कोडोमेन और मेरा रेंज क्या बनेगा, सेम। और मेरा कोडोमेन और मेरा रेंज सेम बनेगा तो मतलब मेरा फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू। तो इसका आंसर आएगा ये f इज 1 1 एंड ऑन टू। और इस प्रकार से ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट। आपकी बुक वाले ने कैसे कर रखा है मैं बता देता हूँ। बुक वाला बोलना चाहता है कि fx1 बराबर fx2 लेके चलो। fx1 लेना है मतलब 3x1, fx2 लेना है मतलब 3x2। 3 से 3 गया मतलब x1 बराबर क्या आ गया x2। मतलब हम fx1 बराबर fx2 लेके चले और x1 बराबर x2 ले आए तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू 1 1 फंक्शन हो गया। कैसा हो गया, ये तो हो गई 1 1 की कहानी। बोलता ऑन टू के लिए क्या करते हो, मैंने कहा ऑन टू के लिए ज्यादा कुछ नहीं करते। fx बराबर कितना है, fx बराबर कितना है 3x। बोलता कुछ भी नहीं करते, fx को y लिख सकते हैं क्या, बोलता बिल्कुल y लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3x। यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालते हो तो x की वैल्यू कितनी आएगी y/3। तो क्या y/3 एक रियल नंबर है क्या, मैंने कहा y/3 एक रियल नंबर है। y/3 एक रियल नंबर है मतलब आपकी रेंज भी रियल नंबर है और आपका कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर है। रेंज और कोडोमेन दोनों सेम है मतलब आपका फंक्शन कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। और इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज का अंदर दिया गया 12 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिसलेनियस एग्जाम्पल, मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे।
आप लास्ट तक भाई हमारी वीडियोस के साथ बने रहें। आपको लगता है कि फिर भी हमें किसी प्रकार का डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे भाई, है ना। अगर सिंगल कैंडिडेट भी पूछता है तो हम सिंगल कैंडिडेट को भी समझाने की कोशिश करेंगे। आप इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहें। अपने फ्रेंड्स को मैक्सिमम बताएं भाई, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। जो बच्चे फर्स्ट डे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है हम बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली, बिल्कुल स्कूल्स की तरह, बिल्कुल बायलैंग्वेज तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की क्लासेस चलवाते हैं। हमारा कंटेंट आपके लिए यूजफुल है। आप फ्यूचर में एक ना एक दिन अगर हमसे रेगुलर जुड़ते हैं तो आप हमें जरूर याद करेंगे भैया ना। तो इसी प्रकार लास्ट तक बने रहें। अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड क्या करें, शेयर करें। ठीक है भैया ना। तो मिसलेनियस हम कल देखते हैं और उसके बाद आपका चैप्टर फर्स्ट क्या जाएगा कंप्लीट। ठीक है भैया ना। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।